योग का वर्णन। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, केशीध्वज के इस अध्यात्म ज्ञान से युक्त अमृतमय वचन को सुनकर खांडिक्य ने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा। खांडिक्य बोले, योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशीध्वज, आप निमिवंश में योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अतः आप उस योग का वर्णन कीजिए। केशीध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं योग का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। उस योग में स्थित होने पर मुनि ब्रह्म में लीन होकर फिर अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वो बंधन का कारण होता है और विषयों से दूर हटकर वही मोक्ष का साधक बन जाता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न विद्वान पुरुष मन को विषयों से हटाकर परमेश्वर का चिंतन करे। जैसे चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि के चित्त को परमात्मा अपने स्वरूप में लीन कर लेता है। आत्मज्ञान के उपाय भूत जो यम नियम आदि साधन है, उनकी अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार की विशेषता वाले धर्म से युक्त होता है, वह योगी मुमुक्षु कहलाता है। पहले पहले योग का अभ्यास करने वाला योगी युज्जान कहलाता है और जब उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वो विनिष्पन्न समाधि युक्त कहलाता है। यदि किसी विघ्न दोष से उस पूर्वोक्त योगी युज्जान का चित्त दूषित हो जाता है, तो दूसरे जन्मों में उस योग भ्रष्ट की अभ्यास करते रहने से मुक्ति हो जाती है। विनिष्पन्न समाधि योगी योग की अग्नि से अपनी संपूर्ण कर्म राशि को भस्म कर डालता है, इसलिए उसी जन्म में शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि वो अपने चित्त को योग साधन के योग बनाते हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे। ये 5 यम है। इनके साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाना, इन 5 नियमों का पालन करें। इस प्रकार ये 5 यम और 5 नियम बताए गए। सकाम भाव से इनका सेवन किया जाए तो ये विशिष्ट फल देने वाले होते हैं और निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष प्रदान करते हैं। यत्नशील साधक को उचित है कि स्वस्तिक, सिद्ध, पद्म आदि आसनों में से किसी एक का आश्रय ले, यम और नियम नामक गुणों से संपन्न हो नियम पूर्वक योगाभ्यास करे। अभ्यास से साधक जो प्राणवायु को वश में कर लेता है, उस क्रिया को प्राणायाम समझना चाहिए। उसके 2 भेद हैं, सबीज और निर्बीज। जिसमें भगवान के नाम और रूप का आलंबन हो वो सबीज प्राणायाम है, और जिसमें ऐसा कोई आलंबन नहीं है वो निर्बीज प्राणायाम कहलाता है। साधु पुरुषों के उपदेश से प्राणायाम का साधन करते समय जब योगी के प्राण और अपान एक दूसरे का पराभव करते दबाते हैं, तब क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम निरोध करने से कुंभक नामक 3रा प्राणायाम होता है। राजन, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब उसका आलंबन सर्वव्यापी अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का साकार रूप होता है। योगवेता पुरुष प्रत्याहार का अभ्यास इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर अपने भीतर लाने का प्रयत्न करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुए इंद्रियों को रोककर उन्हें अपनी चित्त की अनुगामिनी बनावे। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां भली भांति वश में हो जाती। यदि इंद्रियां वश में नहीं है तो कोई योगी उसके द्वारा योग का साधन नहीं कर सकता। प्राणायाम से प्राण अपान रूप वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को अपने वश में करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थिर करें। खांडिक्य ने पूछा, महाभाग बताइए, चित्त का वो शुभ आश्रय क्या है जिसका अवलंबन करके वो संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति को नष्ट कर देता है? केशीध्वज ने कहा, राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है। उसके 2 स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर। भोपाल, संसार में 3 प्रकार की भावनाएं हैं और उन भावनाओं के कारण ये जगत 3 प्रकार का कहा जाता है। पहली भावना का नाम कर्म भावना है, दूसरी का ब्रह्म भावना है और तीसरी का उभयात्मिका भावना है। इनमें से पहली में कर्म की भावना होने के कारण वो कर्म भावात्मिका है, दूसरी में ब्रह्म की भावना होने से वो ब्रह्म भावात्मिका कहलाती है, और तीसरी में दोनों प्रकार की भावना होने से उसको उभयात्मिका कहते। इस तरह 3 प्रकार की भावात्मक भावनाएं हैं। ज्ञानी नरेश, सनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्म भावना से युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी हैं, वे कर्म भावना से युक्त होते हैं। हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि सच्चिदानंद ब्रह्म का बोध और सृष्टि रचनादि कर्मों का अधिकार दोनों से युक्त है। अतः उनमें ब्रह्म भावना एवं कर्म भावना दोनों
दोनों की ही उपलब्धि होती है। राजन, जब तक विशेष भेद ज्ञान के हेतुभूत संपूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते, तभी तक भेददर्शी मनुष्यों की दृष्टि में ये विश्व तथा परब्रह्म भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ संपूर्ण भेदों का अभाव हो जाता है, जो केवल सत्य है और वाणी का अविषय है तथा जो स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, वही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णु का परम स्वरूप है, जो उनके विश्व रूप से सर्वथा विलक्षण है। राजन, योग का साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए उसे श्री हरि के विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, मरुद्गण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत तथा प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उन भूतों के कारण तथा चेतन अचेतन, एक पैर, दो पैर और अनेक पैर वाले जीव तथा बिना पैर वाले प्राणी, ये सब भगवान विष्णु के त्रिविध भावनात्मक मूर्त रूप है। ये संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। शक्ति 3 प्रकार की बतलाई गई, परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान विष्णु को पराशक्ति कहा गया है। क्षेत्रज्ञ पराशक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस असार संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत्त हो अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण सांसारिक क्लेश भोगा करती। परम बुद्धिमान नरेश उस अविद्या शक्ति से तिरोहित होने के कारण वो क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती। वो प्राणहीन जड़ पदार्थों में बहुत कम है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में स्थित है। स्थावरों से अधिक सर्प आदि जीवों में और उनसे भी अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई है। पक्षियों की अपेक्षा उस शक्ति में मृग बढ़े चढ़े हैं और मृगों से अधिक पशु। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्य से भी बढ़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उनकी शक्ति से व्याप्त है। महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत कहते हैं। जनेश्वर भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तीर्थ और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। राजन, योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्वरूप भगवान के उस सर्व पापनाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊंची लपटें उठाकर तृण समूहों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियों के चित्त में विराजमान भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को जला डालते। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। राजन, 3 भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगियों की मुक्ति के लिए इनके सब और जाने वाले चंचल चित्त के शुभ आश्रय है। पुरुष सिंह भगवान के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि हैं, वे सब अशुद्ध है। भगवान का मूर्त रूप चित्त के दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रह कर देता है। चित्त को जो भगवान में धारण करना, स्थिरता पूर्वक लगाना है, इसे ही धारणा समझना चाहिए। नरेश, बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती। अतः भगवान के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए वो बतलाता हूँ, सुनो। भगवान का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और प्रकाश से उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर है और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख की सी शोभा धारण करती। विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में तिरंगाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते
उनके दोनों उरु तथा जंगे समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणार बिंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने स्वच्छ पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शांगर धनुष्य, पांचजन्य शंख, कौमेद की गदा, नंदक खड्ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान के करकमलों की शोभा बढ़ाते। उनकी अंगुलियों में रत्नमयी मुद्रिकाएं शोभा दे रही हैं। राजन, इस प्रकार योगी भगवान के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दृढ़ न हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वो धारणा चित्त से अलग न हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा शार्ंग, धनुष्य आदि आयुध न हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपवीत से विभूषित हो। जब ये धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान की किसी एक अवयव, चरण या मुखारविंद का ध्यान करें। तदनंतर अवयवों का चिंतन छोड़कर केवल अवयवी भगवान के ध्यान में तत्पर हो जाए। राजन, जिसमें भगवान के स्वरूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्येयाकार चित्त की एक अनवरत धारा है, उसी को ध्यान कहते हैं। वह अपने पूर्व यम, नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान की विपुटी से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। राजन, प्राप्त करने योग्य वस्तु है परब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचाने वाला सहायक है पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान तथा उस परमात्मा तक पहुंचने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण, अतः उस ज्ञान रूपी करण के द्वारा वो प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञ का मुक्ति रूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वो भगवद्मयी भावना से पूर्ण हो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दशा में भेद बुद्धि कौन करेगा, खांडिक्य जी? इस प्रकार आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूं? खांडिक्य बोले, राजन, आपने योग द्वारा परमात्मा भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया। इससे मेरा सभी कार्य संपन्न हो गया। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया ये भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तो ये भी नहीं कह सकते मैं और मेरा ये बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। केशी ध्वज जी, आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योग का वर्णन किया है, इसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजा खांडिक्य ने यथोचित रूप से महाराज केशी ध्वज का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खंडी के भगवान विष्णु में चित्त लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालापुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। यम, नियम आदि गुणों से युक्त हो उन्होंने भगवान की अनन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था वो सब मैंने बताया।